आज हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं और हर गवर्नमेंट एग्जाम में लगभग इसी तरीके के आते हैं। लाइक एसएससी की अगर हम बात करें तो ऐसे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है। अब देखिए, बैंक धन से कैसे संबंधित है। बैंक में आपका धन जमा होता है, धन निकलता है, धन जाता है बैंक के अंदर। तो परिवहन किससे संबंधित है, आपको देख के लगेगा ट्रैफिक, बट आप देखिए बैंक में हम जमा करते हैं कुछ वस्तु है, कुछ धन, जो धन है हमारे पास। तो आप देखिए गति, गति उस तरीके से संबंधित नहीं है, सड़क ठीक है, ट्रैफिक। लेकिन माल, परिवहन में माल जाता है, माल रहता है परिवहन के अंदर, जैसे बैंक में धन रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, माल। और क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। अब देखिए बहुत ही इजी है ये वाला। तो अदालत, अदालत न्याय से संबंधित है, इसका मतलब क्या, अदालत में आपको न्याय मिलता है। तो विद्यालय में आपको क्या मिलता है, विद्यालय में बहुत इजी, अध्यापक छात्र सब सेम लगेंगे आपको, लेकिन आपको क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है वहां से, विद्यालय से। ठीक है, ओके। थर्ड पे आते हैं, बर्तन संबंधित है चम्मच से। एक तरीके का बर्तन है चम्मच। तो कैलेंडर किससे संबंधित है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, समय, कागज, छपाई या तारीख। चम्मच हमें मिलता है बर्तन में, तारीख हमें मिलती है कैलेंडर में। तो आंसर क्या है, डी, छपाई। देखिए उस तरीके से संबंधित नहीं है ना, मैं संबंधित तो चारों हैं लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से चम्मच बर्तन से है। समझ रहे हैं आप सवाल को, ठीक है। एक तो इस तरीके के प्रश्न हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो हम देखेंगे, नारियल खोल, ये उसी तरीके से संबंधित है, नारियल खोल से संबंधित है। देखा होगा ना आपने, नारियल के ऊपर रहता है वो जो नारियल का खोल। इसका मतलब पत्र किससे संबंधित है। खोल के अंदर नारियल होता है, पत्र किसके अंदर होता है, डाक, डाक टिकट, लेटर बॉक्स, लिफाफे के अंदर। ओके, उसी तरीके से संबंधित है। ये देखिए प्रतिमा, मूर्तिकार, कपड़े। अब पता है हमें जो प्रतिमा होती है वो बनाता कौन है, मूर्तिकार। तो कपड़े कौन बनाता है, दर्जी। उसी तरीके से संबंध देखना है जिससे क्वेश्चन में पूछा गया है या बताया गया है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, नदी, धारा। तो महासागर किससे संबंधित है, अगर नदी से धारा है। अब देखिए आपको लगेगा प्रवाह, तालाब, बादल, कुछ लोगों को समुद्र भी लग सकता है, लेकिन आप सोचिए ये तो इसका पर्यायवाची हो गया ना एक तरीके से। हमें वो नहीं, नदी धारा मतलब नदी में धारा मिलती है, हमें धारा बहती है। ठीक है, तो महासागर में क्या होता है, प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे भी सॉल्व करेंगे, बट अभी ये समझाने के लिए सिर्फ दिया गया है किस तरीके के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से इनमें आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। तो गाइस आज हम एक और अलग तरीके की ट्रिक समझेंगे कि जिस तरीके से पहले वाला संबंधित है अपने साथी से, उसी तरीके से दूसरे वाला किस साथी से संबंधित होगा अपन। ओके, उससे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने A to Z ABCD लिखी है, 26 अल्फाबेट्स हैं। ये आपको मैं याद कराऊंगा। देखिए इसकी जरूरत मैं आपको बताता हूँ क्यों आएगी, आपको आगे पता चलेगा। सबको नंबरिंग दी है जिस हिसाब से वो अल्फाबेट में है, A1 B2 ऐसे डैश डैश डैश। ओके ना, अब आपको एक याद रखना है, E 5 नंबर पे E, 10 पे J, 15 पे O, 20 पर T और 25 पर Y। तो ये एक वर्ड बनेगा यहाँ पर E J O T Y। ये आप याद कर लीजिए, E J O T Y। 5 पे E, 10 पे J, 15 पे O, 20 पे T एंड 25 पे Y। इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर मान लीजिए आपको पता लगाना है Q, तो आप गिनेंगे A B C D E F G H ऐसे करके टाइम लग जाएगा। आपको पता है O 15 पे होता है, O के 2 बार Q, P Q, तो 17 नंबर। इजी होगा भी, क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा EGOT। ओके, वो आपको एक ट्रिक बताइए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए CEIS संबंधित है TJFD से, तो HKMP क्या होगा इन चारों में से। अब पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर
ये देखिए, रुकिए मैं दूसरा ले लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या है, C E I S, यहाँ क्या है T J F D। अब देखिए अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखें कितना दूर है C और T। C देखें 3 पर है, T है 20 पर, 17 का डिफरेंस है। E और J, E 5 पर है और 10 पर है J। तो कोई पैटर्न दिख नहीं रहा हमें। अब देखिए, अब C D +1 करके D आ गया, E का +1 करके F आ गया, I +1 J और S +1 T। मतलब पहले डिजिट में +1 करके उसका लास्ट डिजिट है, दूसरे में करके उसका सेकेंड लास्ट डिजिट है। ठीक है, तो हम अपना आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए क्या, HKMP। ओके, HKMP। अब आपको पता है जो पहला डिजिट है उसमें 1 प्लस करके आप इसका लास्ट डिजिट बना रहे हैं, H के बाद आपका क्या आता है, I, लास्ट बन गया I K। सेकंड है उसका सेकंड लास्ट बना देंगे 1 प्लस करके, L M +1 किया N P Q। तो आपका आंसर क्या बना, QNLI, QNLI। ये हमारा आंसर है। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे पे जाते हैं, ZADC। यहां लिख लीजिए, रफ में लिख लीजिए, ZADC B C F and E। देखिए वो तो बहुत दूर थे ना, C के बाद डायरेक्ट T आ रहा था, तो हमने उल्टा लगा के देख लिया। वहां पर सीधे लगते हैं नॉर्मली, ज्यादातर सीधे लगेंगे आपके। Z के बाद B आने में ZAB +2 हुआ, ABC +2 हुआ, DEF +2 हुआ, CD +2 हुआ। मतलब सब में 2 जमा करके लिखा हुआ है। तो हमें किसका चाहिए, RSFE का, RSFE। R +2 करेंगे तो S T, समय +2 करते जाइए। ठीक है, STUF GHEF G TUHG TUHG भी हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड का बहुत आसान है, बस आपको देखना है फर्स्ट वाले में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न आपको रिपीट करना है। MLO, अब देखिए MLO और आपको डिजिट दी गई है 1 2 1 1 1 4। अब पहले तो देखिए M के 12 पे आता है तो क्या पता बन जाए, M 13 पे आता है। ओके, L 11 पे है क्या, L 12 पे है और O है 15 पे, पर यहाँ तो कम है। अब आपने एक चीज देखी, M आता है 13 पर यहाँ है 12, तो इसका मतलब क्या, M की जो डिजिट है लिख लीजिए, 13 पर आता है, ये 12 पर आता है और ये 15 पर आता है। तो आपने देखा जो डिजिट है अल्फाबेटिकल उनकी नंबरिंग है उसमें एक कम करके दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, QJL। बहुत सिंपल, अब इनकी नंबरिंग लिखिए। Q कब आता है, 17 पर। अब इजोटी किया था मैंने, EJ आपको डायरेक्ट पता है 10। L अगर हमें निकालना है, J आता है 15 पे, KL तो L कितने पे आएगा, 12 पे। ठीक है, इजोटी का ये फायदा है, ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना इजोटी इसका। ठीक है, आपको पता है JKL। अब इसमें एक माइनस कर दीजिए, 17 में से 16 तो 160911 भी आपका आंसर है। समझ आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज का, DQPVE। बहुत सिंपल है, लिख लीजिए DQPVE, क्या आपसे संबंधित है, CROWD। अब देखिए DC -1 किया हुआ है, QR +1 किया हुआ है, MNOP -1 किया हुआ है, BW +1 किया हुआ है, ED -1 किया हुआ है।
समझ आ रहा है आपको पैटर्न? -1 +1 -1 +1 -1। अब आपको चाहिए किसका? INVRF। INVRF, ये V है, यू मत समझिएगा। VRF -1, तो I से एक पहले क्या आता है आपका? H। ओके, N से एक पहले, ये तो मैं देख रहा हूँ ना मेरे। आप अगर एग्जाम में आए ना तो आप एक काम कीजिए, ABCD लिख लीजिएगा और नंबरिंग लिख लीजिएगा जल्दी से। 26 है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। N से एक पहले क्या आता है? M। V से पहले, सॉरी यहाँ तो प्लस करना था ना हमें, माइनस। अब ये भूल मत जाइएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, देखा आपने? -1 था, +1 है, N के बाद O -1, U +1, S -1, E HOUSE। आंसर है हमारा D। ठीक है, समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, एक और संबंधित वाले प्रश्न हम करते हैं। ये गणित के हैं थोड़े, आप देखिए, बहुत आसान है। 8 जिस तरह 13 से संबंधित है, 15 उसी तरह किससे संबंधित होगा? आप देखिए, 8 और 13, तो अगर आप देखें तो +5, 8 5 13, तो ऐसे ही 15 + 5 20, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A 20। बहुत सिंपल था, ठीक है, समझ आ रहा है। 4 जिस तरह 16 से संबंधित है, वैसे 5 किससे संबंधित है? अब आप देखें, अगर आप ऐसे देखेंगे बढ़ाकर तो 12 बढ़ गया, ठीक है, यहाँ भी आप 12 बढ़ाएंगे, वो कोई मतलब नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए 4 का स्क्वायर अगर आप कर देते तो 16 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आप कर दीजिए 25। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, थर्ड पे आते हैं। 16 34 से जैसे संबंधित है, 11 से क्या संबंधित होगा? अब आप देखिए, 16 दूनी 32, तो मतलब डबल करके मल्टीप्लाई करके तो कुछ आ नहीं रहा है, या जोड़कर। अब देखिए 16 और 34 से, यहाँ लिख के बताते हैं, 16 34 से संबंधित है और हमें बताना है 11 किससे संबंधित होगा। अब आप देखिए, अगर 16 34 से कैसे संबंधित है? 16 दूनी 32 +2, समझ गए? डबल किया +2 तो 34। तो अब आप कीजिए, 11 दूनी 22 +2 क्या आया? 24। तो आंसर आपका क्या हो गया? 24। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, थर्ड पे आते हैं। अब देखिए 32105432, 32105432, और हमें निकालना किसका है? 6753 का हमें निकालना है। अब देखिए, आपको 3210 उल्टी काउंटिंग होती जा रही है, पर ऐसा नहीं आएगा ना आंसर। आपको कैसे पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है? ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, 3210, इधर क्या है? 5, 3 के बाद 5, 2 के बाद 4, 1 के बाद 3 और 0 के बाद 2। आप देखिए, अगर 3 में मैं 2 प्लस करूं तो 5 आएगा, ठीक है। 2 में 2 प्लस करूं तो 4 आएगा, ये भी ठीक है। 1 में 2 प्लस करूं तो 3 आएगा, ये भी ठीक है। और 0 में 2 प्लस करूं तो 2 आएगा, तो क्या आ गया हमारे पास? 5432। तो मतलब आपको समझ आ गया कि 2 2 2 2 हर डिजिट में +2 हो रहा है। अब हम देखते हैं 6753 +2 करना है सब में। 6 2 8 9 7 5 8975 आपका आंसर है। 8975 हमें कहाँ दिख रहा है? ए में, ठीक है, समझ आ गया? थोड़ा मुश्किल था ये, बट देखिए, आप रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए किसी लेटर का, किसी डिजिट का अगले डिजिट से या सेम डिजिट से क्या रिलेशन निकल रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला करते हैं, 8 38 से है तो 5 कैसे संबंधित है, किससे संबंधित है? 8 के बारे में 38 तो आता नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें, 8 पंजे 40 -2 38, तो 55 25 -2 कितना आ गया? 23। तो आंसर आपका आ गया 23, ठीक है, बहुत इजी है।
भाई तो संबंधित वाली सीरीज के आखिरी पार्ट को अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। ये भी वैसे ही है, कैसे संबंधित है। प्रश्न पढ़िए, निम्न दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह को चुनिए, संख्या समूह को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से अधिकतम मेल खाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अधिकतम मेल खाता है। ओके, तो हम करते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ तो गाइस आज हम उस संबंधित वाली सीरीज की आखिरी टॉपिक को कवर करने वाले हैं अभी। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से आप उस संख्या समूह को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से अधिकतम मेल खाता है। मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया उसके जैसा ही लगभग इनमें से चारों में से कोई एक है। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, प्रश्न करेंगे समझ आ जाएगा। 5, 9, 16। अब अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कीजिए। बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 दूनी 10 माइनस 1 16 और 5 या 15 प्लस 1 माइनस प्लस। बट बहुत सिंपल देखिए, यहाँ पर 5 से 9 जाने में 4 प्लस हुआ है और 9 से 16 जाने में 7 प्लस हुआ। सबसे पहले आपको प्लस करके देखा, अभी ट्रिक्स बताऊंगा कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो आप देखिए 4 जमा हुआ और 7 जमा हुआ। ऑप्शंस में देखिए, यहाँ +4 हुआ, बस यहाँ +8 हुआ, तो ये नहीं है। यहाँ +4 हुआ, यहाँ +7 हुआ। ठीक है, आपका आंसर आ गया सी। पर कंफर्म करने के लिए आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ +3 हुआ है ही नहीं, यहाँ +3 हुआ है ही नहीं, तो मेल कौन खा रहा है? सी ऑप्शन। ठीक है, इस पे आ जाइए। 1, 4 और 9। अब आप एक काम कीजिए, पहले भाई आप प्लस करके देखेंगे कितना हो रहा है। +3 और +5। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए +3 +5 आपको नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं इसमें। दूसरा करके देखते हैं। ठीक है, अगर आप देखें 1, 4 और 9, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या स्क्वायर से? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये वाला पैटर्न लगा के देखिए, किसी में लग रहा है क्या? स्क्वायर 42 ये तो होता ही नहीं है, 34 नहीं होता, 26 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। बट अगर आप देखें तो ये लग रहा है सेम फॉर्मेट, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो आंसर आपका है बी आंसर। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे। आ जाइए 4, 8, 16। बहुत सिंपल, आपको समझ आ रहा होगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए कॉन्सेप्ट किस में लग रहा है? 3 दूनी 6 दूनी 12 लग रहा है। ठीक है, आपका आंसर है ए। पर चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 नहीं लग रहा, 5 दूनी 10 नहीं लग रहा, 7। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ए। बहुत सिंपल था। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 6, 36 और अब देख के समझ आ रहा है कि ये 6 का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये 63 कहां से आ गया? ठीक है, ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। पहले देखिए कि जो फर्स्ट डिजिट है उसी का स्क्वायर आया है कोई। ठीक है, तो नॉन इनकैसी होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, एलिमिनेशन कहते हैं इसे, कि ऑप्शंस को आप हटाते जाइए जो एंड में आपको आंसर नहीं पता क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये नहीं हो सकता, काटते जाइए। 11 का स्क्वायर आप करेंगे 121, ये भी आंसर नहीं, यानी कि आंसर आपका इसमें या इसमें से 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, हो सकता है। 8 × 8 करेंगे 64 आएगा, ये भी हो सकता है। अभी देखिए 63 कैसे आया था पिछले वाले से। ठीक है, तो अगर हम देखें 6 3 6 सिर्फ उल्टा करके लिख दिया, 6 3 4 9 यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ 9 4 होता तो ये आंसर हमारा ठीक था। यहाँ देखिए 6 4 उल्टा करके लिख दिया, 4 6, आंसर इज बी। समझ आ रहा है आपको कैसे इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं? सिंपल से आप चीजें याद रखिएगा संबंधित वाले में। एक तो जो इजोटी वाला बोला या फिर क्वेश्चन में आया ना, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना 30-32 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे आपको लिखने में। 30-35 सेकंड ABCD विद नंबरिंग उनके लिख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है,
मैथ वाले की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्लस करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, इंटू करके देखेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे कि किसी चीज का स्क्वायर करके आ रहा है, किसी चीज की क्यूब करके आंसर आ रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या, ऐसे करके हम निकालेंगे। ठीक है, जो अल्फाबेटिकली होता है उसमें आप देखिए प्लस करके कितने उसके बाद है, डिजिट के बाद है, कितने डिजिट उल्टा आ रहा है, माइनस भी हो सकता है। जैसे कि डी से रिलेटेड है ए, तो ए -3 करके आएगा ना, तो आप समझ लें। तो ऐसे भी हो सकता है, इससे डी से ए आना होगा तो -3 करेंगे, और ए से डी जाना होगा तो +3 करेंगे। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे।